साथियों, सभी साथियों को मैं केवट रामधने बिंद भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला जन केंद्रीय कार्यालय से सभी साथियों का मैं छत्रपति सम्राट महाराजा केवट की जय और निषाद राज की जय। सभी अति पिछड़े वंचित समाज के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, मैं कुछ आप लोग के बीच में कुछ अपने मन की बात कहता हूँ। आप लोगों ने मोदी जी की मन की बात बहुत सुना होगा, कम से कम यह अति पिछड़े समाज का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा की भी मन की बात आप लोग सुन लीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश के चुनाव की सरगर्मी 2022 की अभी से शुरुआत हो चुकी है और यह भारतीय जनता पार्टी की जो साथियों सरकार है, जब से बंगाल चुनाव हारी है तब से साथियों भारतीय जनता पार्टी की योगी, मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की साथियों इनकी नींद हराम हो गई है। साथियों, जनता होशियार हो चुकी है। यह न भूले अब 15 लाख रुपए 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, यह जुमले अब नहीं चलने वाले। उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता के दम पे और जनता के सूझ पे साथियों होने वाला है। उसी तरह यह भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों केवट रामधने बिंद, भागीदारी संकल्प मोर्चा बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय ओम प्रकाश राजभर और हमारे जो अन्य साथी हैं बाबू रामपाल, प्रेमचंद प्रजापति जी, तमाम नेता, हम लोग 8-9 दलों के साथ साथियों गठबंधन के साथ एक मजबूत हैं और जिसको साथियों मुख्यमंत्री बनना होगा भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों गठबंधन करेगा। बहुत हो चुका साथियों लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी की। आज एक दशक से ज्यादा साथियों बिंद, निषाद, केवट, माझी, मझवार, 17 जाति के अनुसूचित जाति के साथियों आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन साथियों यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की मनुवादी की सरकार साथियों 72 घंटे में फार्मरों को साथियों 10% का आरक्षण देती है। लेकिन जो बिंद, निषाद, केवट समाज के लोग हैं जिन्हें यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव के समय साथियों राम भक्त और राम सखा साथियों बताने काम करती है, उनके हक अधिकार की बात नहीं करती है, ऐसी दोगली सरकार को साथियों मैं धिक्कारता हूं। और इसी के साथ साथियों जो अति पिछड़े समाज, बिंद, निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के वाह 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 कर रहे हैं, उन दोगलो नेताओं से मैं या नपुंसक नेताओं से कहना चाहता हूं, भाइयों अब भी सुधर जाइए। तेरी तो राजनीति तो बन जाएगी, लेकिन तो तेरे आने वाली भविष्य, तेरे बेटा बेटी को तू क्या जवाब देगा जब उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। वह दर दर की साथियों तमाम धक्के खाने का काम वो करेगा। साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथियों एक नया अफूजा छोड़ा है। बिंद, निषाद समाज के पार्टी को साथियों उन्होंने हाईजेक किया। कोई बिहार से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, निषाद पार्टी बना के, निषाद समाज का मसीहा बन के, भगवान बन के, उनका बहुत बड़ा हितैषी बन के, यह हम निषाद समाज को, बिंद समाज को, कश्यप समाज को साथियों बहुत इनकी हक अधिकार का पूरा करेंगे, इनके हत्यारों को साथियों सजा दिलाएंगे, इनके बलात्कारियों को सजा दिलाएंगे। साथियों यह सिर्फ जुमलेबाज है, जुमलेबाज। अमित शाह ने खुद एक टीवी चैनल पे कहा था 15 करोड़ और 2 करोड़ की जो योजना थी साथियों, 15 लाख और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, जुमलेबाज है।
ए मेरे बिंद निषाद समाज के मछुआ समुदाय के लोगों, अति पिछड़े समाज के लोगों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बेरोजगार युवा साथियों, अपने हक अधिकार को पहचान, अपने हक अधिकार का पहचान। गलत का साथियों, गलत का विरोध करना सीख जा, नहीं तो तेरी आने वाली सब साथियों, तेरी आने वाली कौम तुझे धिक्कारेगी। साथियों, शासन सत्ता साथियों मिला तो मिला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिंद निषाद कश्यप माझी मझवार गौर तुरैया के समाज पिछड़े समाज के जातियों के लोगों, तो अपनी राजनीतिक चेतना जान जाए। केवट रामधनी बिंद के साथियों, यही एक मंशा है। शासन सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गरीब अति पिछड़ा समाज के लोग साथियों, अपने हक अधिकार को साथियों पहचान जाए, अपने हक अधिकार की बात साथियों करना जान जाए, अपने बातों को साथियों रखना जान जाए। गलत शोषण जो गलत साथियों बात हो रही है, उसके खिलाफ साथियों आवाज उठाने की बात वो कर ले। आज महंगाई कहाँ गई है, आसमान छू रहा है। ओ स्मृति ईरानी कहाँ गई भाइयों, मेरे अंधभक्तों बता दीजिए। साथियों 450 रुपया बांटला था स्मृति ईरानी साथियों, वो सदन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजने का काम करते थे। वह सांसद कहाँ गए जो नंगे होके साथियों सदन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धिक्कार है उन सांसदों पे, स्मृति ईरानी पे साथियों, धिक्कार है। आज 950 रुपये साथियों गैस का सिलेंडर हो चुका है। महंगाई पेट्रोल डीजल साथियों चरम सीमा पे साथियों हो गई है। लेकिन ये इन्हें अति पिछड़े समाज के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हमें क्या जवाब देगी साथियों। धिक्कारेगी, जूतों चप्पलों से साथियों उनका स्वागत करेगी जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथियों उनका साथ देने का काम करेंगे। भारतीय मानव समाज का पार्टी बिंद निषाद के समाज के जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक साथियों कोई शब्द नहीं है। भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों दावा रखती है अपने बेटी को साथियों विधायक बनाएगी, आरक्षण साथियों हलक से साथियों निकालने का काम करेगी। साथियों यह भारतीय मानव समाज पार्टी केवट रामधनी बिंद का दावा है। और हमें क्या चाहिए, गरीब को क्या चाहिए, बेरोजगार को क्या चाहिए। बेरोजगार को साथियों उसको युवाओं को साथियों रोजगार चाहिए, गरीबों को साथियों बिजली मुफ्त चाहिए, उन्हें शिक्षा मुफ्त चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, एक समान वन नेशन वन एजुकेशन साथियों। एक देश तो एक शिक्षा होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। यह भारतीय मानव समाज पार्टी की साथियों मांग है। उत्तर प्रदेश साथियों बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश साथियों बहुत बड़ा है, लेकिन साथियों पूर्वांचल राज्य की मांग भारतीय मानव समाज पार्टी केवट रामधनी बिंद डंके की चोट पे साथियों मांग करने वाला है। मतलब साथियों मैं आप लोगों को साथियों विश्वास दिलाता हूं, भारतीय मानव समाज पार्टी के साथियों केवट रामधनी बिंद के भारतीय मानव समाज पार्टी के झंडे के नीचे केवट समाज का, निषाद समाज का, सब समाज का साथियों एक भी बेटा गया तो साथियों आरक्षण तो बहुत दूर नहीं है। आरक्षण साथियों उनके हलक से साथियों निकाल लिया जाएगा। पूर्वांचल राज्य साथियों डंके की छोटे साथियों बना लिया जाने का काम करेगा। यह भारतीय मानव समाज पार्टी की साथियों एक नीति है। ए मेरे समाज के लोगों, भारतीय मानव समाज पार्टी आप लोग के हर सुख दुख में साथियों शामिल होने का साथियों काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों चमचे बहेलिए साथियों तीतर बन के साथियों जगह जगह घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम समाज के ऐसी पार्टियों को साथियों वह फाइनेंस कर रही हैं। जाइए अपने समाज के लोग को इकट्ठा करिए और उन्हें लुभावने वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के साथियों झोली में वोट डालने का काम करिए। लेकिन ये बिंद निषाद समाज साथियों यह समझ चुका है। ए मेरे भाइयों, बिंद निषाद केवट समाज कश्यप समाज के साथियों आप लोग चेत लीजिए। अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी की साथियों सरकार आ गई तो हम नस्त नाबूद हो जाएंगे। आज तो हमारे समाज के हम लोगों ने 14, 17, 2019 में साथियों वोट देने का काम किया, तो आज हमारी समाज के लोगों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है। आने वाले समय में एक बार फिर हमने उनको वोट देने का काम किया तो यह जान लीजिए कि फिर से हमें घर से निकाल के साथियों हमारी हत्या होगी। हमारे माँ बहनों को साथियों यह मनुवाद के लोग ये साथियों कार्य करेंगे, हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे। साथियों हमारी कहीं सुनवाई नहीं होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ
सभी लोग भारतीय मनोज समाज पार्टी का झंडा थामने का काम करिए और बहुरूपियों से, पूंजीपतियों से, सामंतवादियों से, मनुवादियों से साथियों सावधान रहिए। आपके बीच आपके समाज का बेटा कहेगा मैं मल्लाह का बेटा हूं, मैं निषाद का बेटा हूं, मैं बिंद का बेटा हूं, आपका हितैषी करूंगा, लेकिन साथियों उसकी डोर किसी भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस के साथियों इशारे पे चलती रहेगी। आपको साथियों उस फंदे की डोर से साथियों मेरे भाइयों आपके गले में साथियों रस्सी लटका के साथियों सूली चढ़ाने का काम करेगा और साथियों उसकी बात बन जाएगी, वो तो माला माल हो जाएगा और हमारा जो समाज है गरीब का गरीब रह जाएगा। इसलिए सावधान साथियों, आप चुनिएगा गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जो आपके अधिकार के साथियों लड़ाई लड़ने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।